हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? जीएनसी नवोदय कोचिंग में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। सभी बच्चों के लिए नमस्कार। जीएनसी नवोदय कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है जयंत पटेल और आपके लिए ये प्रयास किया जा रहा है नवोदय का पूरा कोर्स आपके सामने लाकर। तो बच्चों, यदि आप नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन नवोदय में हो, अगली साल आप नवोदय बन जाएं, तो आप लोग सबसे पहले काम तो ये करें कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला काम तो आपका ये रहेगा कि इस चैनल को तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए नवोदय के लिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दूसरा रहेगा कि बच्चों, आप लोग जरूर जुड़ जाए एप्लीकेशन के माध्यम से। एप्लीकेशन के माध्यम से जरूर जुड़ जाए, जहां पे आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। तो सभी लोग थोड़ा देर हम वेट कर रहे हैं ताकि सभी बच्चे ज्वाइन हो जाए। उसके बाद में आपकी क्लास ये शुरू करेंगे। करवाया जाएगा, तो सभी लोग थोड़ा देर हम वेट कर रहे हैं ताकि उसके बाद में आपकी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति हम पढ़ रहे थे। हम लोग थोड़ी देर वेट कर रहे हैं ताकि बच्चे जुड़ जाएंगे और फिर क्लास आपकी शुरू की जाएगी समय से। ओके। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। जीएनसी नवोदय कोचिंग में एक बार आप लोग अपना अपना नाम लिख के जरूर कमेंट कर दें कि आप कौन कौन देख रहे हैं, ताकि पता चल जाए कि आप लोग कौन कौन देख रहे हैं। जिसको कमेंट नहीं हो रहा है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका कमेंट होने लगेगा। ओके। कल्प शर्मा ओके। जिसका कमेंट नहीं हो रहा है तो आप लोग एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल जो जेएनसी नवोदय कोचिंग उस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कमेंट होने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको कहां से सब्सक्राइब करना है। शुरू करते हैं भाई साहब। मेरा नाम जयंत पटेल है और शुरू कर रहे हैं आपकी संख्या पद्धति की दूसरी क्लास, जिसमें आप लोगों ने पहले सीख चुके हैं कुछ चीजें। देखिए, ये जीएनसी नवोदय कोचिंग का रिजल्ट है। ये लोकल हमारे सागर जिले में स्थित है और ये संचालक श्री मुरलीधर पटेल सर। और ये बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए थे पिछले साल। इस बार हो सकता है और बच्चों की फोटो यहाँ पे लगने वाली है, और उससे पहले पहले का रिजल्ट है। देखिए, जीएनसी नवोदय कोचिंग आप सर्च करें प्ले स्टोर पर, और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस पे आपका न्यू यूजर पर क्लिक करके आप अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एप्लीकेशन चलने लगेगा और जेएनवीएसटी स्ट्रीम सेलेक्ट करके सेव चेंज का बटन दबाइए। और सेव चेंज का बटन दबाने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो इसको आपको करना है और इसको बाय नाउ का ऑप्शन करके इतनी पेमेंट करनी है और आपका ऐप चलेगा पूरी साल भर के लिए। ओके। जितने भी लोग अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं बच्चों, इस चैनल को आपको क्या करना है, इसको आपने ओपन किया है, जीएनसी नवोदय कोचिंग आप ओपन किए हुए हैं और यहां पर आपका सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब आप करिए
और आपका कमेंट होने लगेगा। साथ ही इस घंटी को भी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कमेंट यहाँ पे होने लगेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, इसलिए तुरंत इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारी संख्या पद्धति की क्लास की तरफ। संख्या पद्धति आपकी हेडिंग अभी पहले से डली हुई है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपने डाला हुआ है, इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाना है प्रॉपर वे में, और नोट्स बनाने के लिए आप लोग कमेंट में यहाँ पर डन डन करेंगे। यदि आप लोग लिख लेंगे डन, लिख के कमेंट करिएगा आपने जो चीजें लिख गई हैं। ठीक है, क्लियर है तो आप लोग तुरंत बता दीजिए क्लियर है। तुरंत जिसका नहीं हुआ है, जिसका कमेंट नहीं हो पा रहा, तो तुरंत आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए और देखिए कि आप कमेंट होने लगेगा। ठीक है, कार्तिक पटेल, क्लियर है। कमेंट कर, नहीं हो पा रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। सब्सक्राइब जैसे ही कर लेंगे आपका कमेंट होने लगेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो तुरंत पहले नंबर आप सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि उसके सेटिंग डली हुई है। ओके, हेलो, ठीक है ना, आज अकेले बस, कल से कंटिन्यू हो जाएगी उसी पे। ओके बच्चों, आज सिर्फ मोबाइल में आप लोग यूट्यूब के थ्रू देख लीजिएगा, कल से आपका कंटिन्यू जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। आप लोग परेशान ना हो, किसी प्रकार की परेशानी की आपको जरूरत है नहीं। खैर, क्लास आपकी कंटिन्यू है तो आप परेशान होने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आपकी क्लास नोट्स आपके सामने रहेंगे, रजिस्टर आपके सामने रहेगा, कॉपी और रण्य शर्मा प्रेजेंट है। नंबर सिस्टम की एक क्लास है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है इसके पहले। देखिए, ये हमने कंटिन्यू किया था, अंक पढ़ लिया था। अंक सबसे छोटी इकाई होती है जिससे हम लोग सभी संख्याओं का निर्माण करते हैं। ए आपने पहले देख लिया था। ओके, ये आपने देखा हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं संख्या, देख ली थी हमने। संख्या देख ली थी, संख्या किस प्रकार से निर्माण होता है। कोई भी आप अंक को आगे पीछे व्यवस्थित करेंगे, अंक को आप कोई भी अंक को आप आगे पीछे व्यवस्थित करेंगे तो आपकी कोई ना कोई संख्या बनेगी। जैसे हमारे पास अंक हैं, अंक आपके सामने थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उनको आप लोग कहीं भी कुछ भी रखिए। जैसे मैंने 1 रखा है, इसके आगे 9 रख दिया, इसके पीछे आपने 7 रख दिया, आपकी संख्या बन जाएगी। मतलब अंक को आप लोग सुव्यवस्थित करेंगे, मतलब व्यवस्थित करेंगे तो आपकी संख्या का निर्माण हो जाएगा। ऐसा मैंने और आपने पढ़ा हुआ था। ठीक है, अंकों को यदि हम व्यवस्थित रखते हैं तो आपकी संख्या का निर्माण हो जाता है। चलिए, इसके बाद हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ ली थी बच्चों। जीरो से सॉरी 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पढ़ ली थी, पूर्ण संख्या भी पढ़ ली थी। 0 से लेके इसमें 0 आ जाता है,
चलिए क्वेश्चन आपके यहां से कंटिन्यू करना था, क्लास हमारी क्लास हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे। यहां पर थोड़ी सी बंद हो गई थी तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने था, इस क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग यहां तक आपने लिखा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूं, इस क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास। क्वेश्चन है आपकी, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग एवं पहली 5 पूर्ण संख्याओं का योग का अंतर क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर एंड फर्स्ट 5 whole numbers? You have to find the sum of first 5 whole numbers and first 5 natural numbers. सम निकाल के इनका अंतर निकालना था। ये है आपका पहला क्वेश्चन आज का, इससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास। गुड इवनिंग अनंत। अनंत यादव, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन को आप देखें और करें। हो गया? हो गया तो डन करें। 15 आंसर आ गया। देखिए आंसर की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपका कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो हम लोग निकालेंगे 5 आंसर या सॉल्यूशन। 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या आएगा? क्या आएगा? प्राकृतिक संख्या 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, जोड़िए सबको, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे हमको निकालना है सम ऑफ ऑल, सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? 5 से 4 9 9 और एक 10, 10 और 5 15, तो 15 आपका आ गया सम। यहां पर दूसरा आपको निकालना है, यहां पर 5 पूर्ण संख्याओं का योग, क्या आ जाएगा पूर्ण संख्याओं का योग? पूर्ण संख्या है आपकी बोला जाए तो यहां पर बोलेंगे सम ऑफ 5
होल नंबर क्या आ जाएगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 5 हो गई। इनका आप निकालिए, 0 में एक जोड़ा 1, एक में दो जोड़ा 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब हमें चाहिए दोनों का डिफरेंस। क्या चाहिए बच्चों, यहां पर डिफरेंस चाहिए। यहां पर 15 है, 15 - 10 करेंगे आप लोग, क्या आ जाएगा 5। तो 5 आपका आंसर आ जाएगा, 5 आपका आंसर है। ओके अनन्या, आज अकेले देख लीजिए, कल से आपका एप्लीकेशन पर कंटिन्यू होगी, प्रॉपर क्लास लगेगी, इसलिए आज की क्लास आपको यहीं पे अटेंड कर लीजिए। कल से आपकी एप्लीकेशन पर प्रॉपर वे में क्लास लगेगी, आप समझ लीजिए बात को। जो लोग देख रहे हैं, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, परेशान मत होइए बच्चों। मुझे मुझसे आपसे ज्यादा चिंता है, इसलिए आप लोग टेंशन मत ले, कल से आपकी प्रॉपर क्लास लगेगी एप्लीकेशन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका डालिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ये है फिर पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक है सम संख्या, लिख लीजिए इवन नंबर्स। इसको आपको नोट डाउन करना है कॉपी में। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। द नंबर्स आर डिविजिबल बाय, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर्स। ओके, इसमें नोट करिए आप लोग। हेडिंग आपकी डलेगी सम संख्या या इवन नंबर्स, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14 16, यहां तक आ जाएगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। डंडनारन लिख गया, लिख जाए तो डंडनारन कर देना। लिख गया क्या? डन। अनंत यादव, अनन्या, क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर पहला आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के बीच कितनी सम संख्याएं हैं? सम संख्या है। क्वेश्चन समझना और आंसर दीजिएगा, लिखना भी है इसको। हाउ मैनी इवन नंबर in between
1 to 10। सिंपल है। सॉल्यूशन आपका चाहिए मुझे, आंसर चाहिए इसका। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन बिटवीन, बीच में बोला है, बीच में बोला है। वेरी गुड अनंत यादव, बहुत बढ़िया है। शिवम कुर्मी, आयुषी 5, वेरी गुड। 5 नहीं आएगा बेटा, आयुषी थोड़ा सा आप करेक्ट कीजिए। देखिए देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स आपके आएंगे क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, these are these all are इवन नंबर्स। जे प्राइम सम क्या बोलते हैं इसको, सम संख्याएं हैं। तो कितनी सम संख्याएं आती हैं, तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपकी 0 और 10 के बीच में क्या है। तो 0 और 10 के बीच में ये है, सॉरी 1 और 10 के बीच में 2, 3 और 4। तो सिर्फ और सिर्फ 4 संख्याएं आपकी ऐसी आएंगी जो आपकी 1 और 10 के बीच में आएगा, तो आंसर आएगा 4। और संख्याएं आपकी लिख लेना 2, 4, 6, 8, ऐसा करके आंसर लिख लीजिए। लिखने के बाद आप बताइए डन करके, डन डन करके। डन डन करके ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, 1 से 20 तक, तक लगाया मैंने यहां पर, है ना। कितनी सम संख्या है, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंज है। चला उतर तो चले जा। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंज है। हाउ मेनी इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। क्वेश्चन समझ लीजिए।
कितनी होंगी संख्याएं यहाँ पर? करेक्ट आंसर बताइए। शहबाज अंसारी 10, बिल्कुल करेक्ट है। मुस्कान आपका गलत है, कल्प शर्मा आपका भी गलत है। देखिएगा कितनी संख्याएं आएंगी। देखिए हमारा आंसर क्वेश्चन है, जैसे हम लोग यही चीज करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, आपकी सम संख्या लिखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, लेकिन हमने बोला 20 तक, तो यहाँ पे आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आंसर आएगा आपका 10। संख्याएं आपके सामने यहां तक रहेंगी 22 तक। लिख लीजिए इसका आंसर। डन हो जाए तो डन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको लिखना है, हेडिंग आपकी डलेगी छह विषम संख्याएं और नंबर्स। जो संख्या 2 से पूर्ण था, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। द नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2 एज ऑड नंबर, इज ऑड नंबर। ठीक है, यहां पर लिख लेना आप ऑड नंबर्स। क्लियर? ओके ओके ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है शहबाज अंसारी ने कि ऊपर वाले क्वेश्चन में 10 क्यों नहीं था काउंट। देखिए बेटा, यहां पर एक शब्द हमने बोला था, यहां पर बहुत अच्छे एक शब्द था, यहां पर बोला गया था 1 से 10 के बीच, इन बिटवीन बोला था, 1 और इसके बीच में। जैसे मैं बोलूंगा यहां पर एक चीज, जैसे मैं बोलूंगा, जैसे यहां पर 5 बच्चे खड़े हैं, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा 1, 2, 3, 4, 5,
बात समझना, बहुत सारी चीज यहाँ पे मैंने बोला, जैसे एक क्वेश्चन समझना बेटा, 1 और 5 के बीच क्या बोला है, बीच में, हाँ यहाँ पे बोला जाए बिटवीन 1 and 5, क्या बोला है, बिटवीन 1 and 5 कितनी संख्या है, 1 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, यहाँ पे कौन कौन से नंबर हैं, तो आप बोलेंगे 2 है इसके बीच में, 3 है, 4 है, मतलब ना हम 1 को गिनेंगे ना 5 को गिनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 को गिनेंगे, 2, 3 और 4। बात समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा है। इसके बीच में हम और सिर्फ 2 और 3 बीच में बोला ना, बीच में देखिए यहाँ पर लिखा है बीच में, बीच में देखा ना, बीच में लिखा हुआ है, इसलिए ना हमने लास्ट वाली संख्या गिनेंगे ना 1 को गिनेंगे। बात समझ में आई। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है दूसरे में यहाँ पे बोला, यहाँ पे हमने बोला है 1 से 20 तक, जैसे मैं यहाँ पे बात करता 1 से 5 तक कितनी संख्या होती है, तो हम लोग 1 को भी गिनेंगे, 2 को भी गिनेंगे, 3 को भी गिनेंगे, 4 को, 5, क्योंकि हमने यहाँ पर बीच में नहीं बोला, यहां से यहां तक 1 से 5 तक बोला है। दूसरे क्वेश्चन में देखना, तक बोला है, 1 से 20 तक बोला है, तो आप लोग 1 को भी काउंट करेंगे, 20 को भी काउंट करेंगे, लेकिन बीच की बात आएगी तो इसको भी नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे। बात समझ में आया शहबाज अंसारी? सॉरी, मुस्कान ने क्वेश्चन पूछा था, मुस्कान बात समझ में आई? मुस्कान समझ में आई बात? यदि आई तो ओके करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपने डन कर दिया, ओके। बात समझ में आई? क्वेश्चन आपके सामने लाया जाए, फिर इसका लिख गया क्या, लिख गया तो आप लोग आगे चलते हैं, फिर ये लिख गया क्या, एग्जाम्पल के साथ में लिख लेना है। हो गया? हो गया? मुस्कान बाय ने, चलिए क्वेश्चन आप देख लें। पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला है इसके रिलेटेड कि 1 से 10 के बीच, समझ लेना क्या लिखा हुआ है, बीच लिखा है, बीच, 1 से 10 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। संख्या है, हाउ मैनी odd how many odd numbers in between 1 to 10, 1 to 10 कितनी नंबर है? What will be your answer? अनंत यादव, वेरी गुड। शहबाज अंसारी, बीच में बोला, बीच बीच बीच। देखिए हम लोग यदि
अभाज्य संख्या, सॉरी विषम संख्या लिखेंगे, आंसर आप देखें, विषम संख्या यदि हम लिखें तो विषम संख्या हमारी लिखी जाएंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। लेकिन हमसे बोला गया 1 और 10 के बीच, तो 10 यहां पे कहीं आता है, आप लोग बोलेंगे 10 यहां कहीं आता होगा, 9 और 20 के बीच में 10 आता है, इसके बीच में और 1 के बीच में कितनी है, तो 1 को नहीं गिनना है ना 10 को गिनना है, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, तो 4 आंसर आपका आ जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। तो संख्याएं आपकी आएंगी 3, 5, 7, 9। लिख लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्न क्रमांक दूसरा, दूसरा प्रश्न है, पहली 5 विषम संख्या का योग। क्या होगा? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप बताइए कि क्या आएगा। हो गया? चलिए देखिए, देखिएगा आंसर को। पहली 5 विषम संख्याओं का योग, 5 विषम संख्याओं की बात यदि हम करते हैं तो हमारी पहली आ जाएगी 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9। यही तो 5 हो गई, इनको जोड़े, 1 और 3, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 आपका आ जाएगा 25, आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रश्न क्रमांक तीसरा, इनको नोट करते जाना है बच्चों, सभी लोग नोट करते जाएं। थर्ड क्वेश्चन है, लगातार आप समझते हैं बात, लगातार आप समझते, लगातार क्वेश्चन है, किन्हीं तो लगातार या रेगुलर विषम संख्या का अंतर कितना होता है। लिखना है सारे क्वेश्चन, क्योंकि इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। जितने भी बच्चे यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ते आए हैं और उनको पता है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। कितना होगा, ये फेयर कॉपी में आपको लिखते जाना है क्वेश्चन, और फिर मैं रफ क्वेश्चन के रफ रजिस्टर, सॉरी रफ कॉपी के लिए दूसरे क्वेश्चंस बताएंगे, उनको आप लिखेंगे। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ टू रेगुलर odd numbers? अंशिका वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही सेम चीज होती है बच्चों आपकी अभाज्य संख्या की भी, और यही सेम चीज होती है आपकी, सॉरी अभाज्य नहीं, यही होती है सम संख्या की, विषम संख्या। जैसे हम कोई भी ले लें, जैसे हमारा लिख ले 77 और 79, तो इनके बीच में आपका कितने का डिफरेंस है? 2 का। जैसे आप लिख लें 5 और 7, इनका आप कितने का डिफरेंस रहेगा? 2 का। जैसे आप लिख लें 101 और 103, इनके बीच में भी 2 का गैप रहेगा, मतलब आपका हमेशा 2 का गैप रहेगा, आंसर आपका आएगा 2। तो हमेशा कितने का डिफरेंस रहता है? 2 का। इसको आप लिख लेंगे कॉपी में, 1 का नहीं रहता बेटा, 2 का रहता है। कोई सी भी सम संख्या हो या विषम संख्या हो, लगातार रहेंगी तो आपका डिफरेंस रहेगा 2 का। बात समझ में आई? समझ में आई? बात समझ में आ गई हो तो आप लोग नोट बना लें, सॉरी इसको आप लिख लीजिए, लिखने के बाद आप डन करिए, डन हो जाए तो डन कर दीजिए। नोट बना लें और होमवर्क लिख लीजिए कल का। ओके, चलिए चलिए 2 पॉइंट आप लिख लेंगे, इस प्रकार से लिखना है आपको। क्या करना है? 2 पेन आपको रखना ही है, तो ऐसा लिखना कि हाईलाइट रहे। यहां पर आप लोग डालेंगे नोट, क्या डालेंगे? नोट लिख लेंगे। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे, ऐसे, और इंग्लिश वाले भी इसी प्रकार से ऐसा लिख लेंगे नोट। इस प्रकार से बड़े अच्छा खूबसूरत लगना चाहिए नोट, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग नोट लिख लीजिए। नोट के आगे आप लिखेंगे, पहला नंबर डालेंगे तो लिखें, अच्छा पेन चेंज कर दें, ओके लिखिए। देखिए बड़ी ही सरल भाषा में हम लोग हम लिखवाते हैं। लिखें, सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्या का इकाई का अंक सिर्फ, याद रखना, सभी सम संख्या का इकाई का अंक सिर्फ 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। समझ रहे हैं? दुनिया की कोई भी सम संख्या होगी, उसका इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। इसके अलावा कोई और अंक यदि इकाई में है तो मतलब आपकी संख्या सम नहीं होगी। बात समझना, समझ गए हो? तो इसको नोट कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले अंग्रेज बच्चे हमारे कर लेंगे, पहला ही नंबर डालेंगे और ऐसा डाल देंगे, ऐसा लिखिए, द बंस प्लेस ऑफ, बंस प्लेस समझते हो? मैं समझा दे रहा हूं, रुक जा। द बंस प्लेस ऑफ ऑल even numbers is always what? 0, 2, 4, 6, 8 लिख लिया। वंस प्लेस क्या होता है? जैसे हमने यहां पर लिख लिया नंबर, इसको लिखना मत, 3, 2। जैसे दूसरा नंबर हमने लिख लिया 1, 2, 3, 5, 7, 9,
एक और नंबर लिख लिया 1 2, एक और नंबर लिख दिया यहाँ पर 14, एक और नंबर लिख दिया 19, 119, एक और नंबर लिख दिए 1101। ये नंबर जैसे कुल है, बहुत सारे नंबर, इनको लिखना मत, समझ लेना यहाँ पर। तो इसका जो इकाई ए वाला अंक होता है वो इकाई का अंक कहलाता है, ए लास्ट वाला, लास्ट में जो अंक होगा वो इकाई का अंक कहलाता है, या फिर बंस प्लेस कहलाता है, बंस। फिर उसके बाद टेंस, उसके बाद में 100, उसके बाद में 1000, उसके बाद में 10,000, उसके बाद में लेख, उसके बाद में 10 लाख। क्लियर है? इतना आपको लिख लेना। इसके बाद में नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में आप क्या लिख, बताएं। इसमें नोट नंबर 2 लिखना है बच्चों। आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो रुक गई थी। नोट नंबर 2 में आपको लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ऐसे, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इस प्रकार से, सभी विषम संख्या का इकाई का अंक सिर्फ 1 3 5 7 9 होता है। और हिंदी सॉरी इंग्लिश वाले आपको कैसे लिखेंगे, द बंस प्लेस ऑफ ऑल और नंबर्स इज ऑलवेज 1 3 5 7 9। आपके सामने अब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इसका लिखने के बाद आप कमेंट करेंगे डन। लिख लिया तो आप लोग कमेंट करिएगा डन। लिख गया? ये दोनों पॉइंट भी आपको लिख लेना है। हेलो नमस्कार भाई। तो ऐप पे आज अकेले थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसका सर्वर इशू था, तो आज अपडेट हो जाएगा, कल ऑटोमेटिकली चलने लगेगा, है ना, ये क्लास भी चलेगी कल से। हाँ आज थोड़ा सा सर्वर इशू है, वो अपडेट ही हो रहा है सर्वर, अब रात तक 12 बजे तक हो जाएगा, है ना, आज रात में। हाँ हाँ बता। हाँ हाँ हाँ। नहीं अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर रहेगा, हाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ बताए। तो वही पास में आप उससे मैं बात कर, आप दिन में बात करिएगा मुझसे, थोड़ा मैं क्लास में था अभी, है ना, मैं बताऊंगा आपके लिए। हाँ चल रही क्लास। एप्ली आप लिंक देखे ना ग्रुप पर, लिंक आई है। लिख गया? लिख गया क्या? हो गया? तो चलिए अब होमवर्क आप नोट कर लीजिए कल के लिए। होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क आप देखिए, होमवर्क में आपको कॉपी में करना है होमवर्क। पहला 1 से 100 तक सम संख्या लिखना है। सम संख्या लिखना है ना। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे,
even number from 1 to 100। दूसरा 1 से 100 तक विषम संख्या लिखनी है, नोट करनी है इसको, और साथ में बतानी कितनी विषम संख्या होती है, कितनी सम संख्या होती है 1 से 100 तक। ठीक है, 1 से 100 तक odd नंबर फ्रॉम 1 to 100 हो गए। और साथ में क्वेश्चन बताने हैं आपके, 2 क्वेश्चन है कि कितनी होती है सम संख्या है 100 तक, कितनी होती है विषम संख्या है 100 तक। ठीक है बच्चों, आज आपकी यूट्यूब पे क्लास लगी थी, कल से आपकी एप्लीकेशन पे बाकायदा कंटिन्यू की जाएगी, तो आप परेशान मत होइए, अपडेट हो जाएगा आज रात 12 बजे तक, जब तक आपका बिल्कुल ऑल सब सही चलेगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए ज्ञान सिंह नवोदय कोचिंग से। मिलते हैं कल फिर शाम को 7:30 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको चाहिए, मतलब चाहिए, आप इनके आंसर आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू